अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर अमल कर रहे होंगे और वैक्सीनेशन करवा रहे होंगे। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो करवा लें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी सेहत का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। आज हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में माइटोसिस डिस्कस किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, वो जाके वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो आज पढ़ते हैं मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। अब डिप्लॉयड जो है डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल यानी कि दोनों क्रोमोसोम जो दो क्रोमोसोम होंगे उसे डिप्लॉयड कहेंगे। जिसमें सिर्फ एक क्रोमेटाइड्स पाया जाएगा उसे हम हैप्लॉयड डॉटर सेल कहेंगे। Diploid mean the cell in which chromosomes are in pairs, while haploid mean the cell which have the number of chromosomes। यानी कि डिप्लॉयड का मतलब है जिसमें क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में पाए जाए उसे डिप्लॉयड सेल कहेंगे, और हैप्लॉयड जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो यानी कि क्रोमोसोम हाफ एक सिर्फ क्रोमेटाइड हो उसे हैप्लॉयड कहेंगे। क्रोमोसोम आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं पाए जाते। द वर्ड मियोसिस come from Greek word myons। मियोसिस जो है ग्रीक वर्ड म्योन से निकला है जिसका मीनिंग स्मॉलर, टू मेक स्मॉलर यानी कि छोटा बनाना है। इसका रिजल्ट यही निकलता है जब सिंस इट रिजल्ट अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि इसका मियोसिस में यही अमल होता है, इसका नतीजा यही निकलता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी आ जाती है। आगे फेजेस ऑफ मियोसिस। Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German biologist Oskar Hartwig। Meiosis को सबसे पहले 1876 में जर्मन बियोलॉजिस्ट था ऑस्कर हार्टविग, उसने डिस्कवर किया था। इसकी स्टेप्स मियोसिस के आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। इसकी जो से स्टेप्स हैं वो माइटोसिस की तरह ही एक दूसरे से मिलते हैं, सिमिलर ही हैं। सिर्फ फर्स्ट जो फेज है प्रोफेज उसमें थोड़ा सा पॉइंट का थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन बाकी जो फेजेज हैं वो तकरीबन सेम ही है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस। इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 S फेज और G2 फेज में। इंटरफेज इज फॉलो बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, लेकिन माइटोसिस में सिर्फ माइटोसिस ही होती है। लेकिन मियोसिस में मियोसिस 1 भी हो रही होती है और मियोसिस 2 भी हो रही होती है। अब मियोसिस 1, ये ज़रा आज का टॉपिक ध्यान से ज़रा सुनिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे मियोसिस में और माइटोसिस में गलती कर लेते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके काइंडली देख लें। Meiosis 1। In Meiosis 1, the homologous chromosome in diploid cell separate, and so 2 haploid daughter cell are produced। Meiosis 1 में homologous chromosome diploid cell separate हो जाता है और 2 haploid daughter cell बना देते। It is the step in meiosis that generates genetic variation। ये वो स्टेप है मियोसिस का जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, जेनेटिक चेंजेस आती हैं। मियोसिस 1 अकर इन 2 मेन स्टेप। मियोसिस 1 2 मेन स्टेप में पाया जाता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ये सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटियम कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमेटियम जो सा कंडेंस हो जाता है यानी कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं फ्रॉम पेयर बाय प्रोसेस, जिसे एक प्रोसेस के जरिए जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बिवलेंट। हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बिवलेंट कहा जाता है। बिवलेंट हैज 4 क्रोमेटाइड यानी कि बिवलेंट जो है 4 क्रोमेटाइड रखता है। सो इट में आल्सो कॉल्ड टेट्रेट। टेट्रेट
टेट्रा जो आता है 4 को कहते हैं, तो इसलिए इसको 4 क्रोमेटाइड्स होते हैं, इसलिए इसे टेट्रेट कहते हैं। द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट अलोंग देयर लेंथ। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड अपनी लेंथ के हिसाब से किसी भी पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वही पॉइंट जो होता है जिसे कियासमेटा कहते हैं। In the next stage, the non-sister chromatides of homologous chromosome exchange their segment. जहाँ जिस पॉइंट से वो अटैच हुआ होता है उसी पॉइंट पे वो अपने क्रोमोसोम जो से एक्सचेंज करता है, यानी कि थोड़ा सा सेगमेंट क्रोमोसोम अपने जो से सेगमेंट है वो एक्सचेंज करते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये देखें, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में ये एक सिस्टर, ये फर्स्ट सिस्टर क्रोमेटाइड है, ये सेकंड सिस्टर क्रोमेटाइड है। फर्स्ट रेड में है और सेकंड ब्लू में है। ये आपको कलरिंग सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है कि आप गलत ना समझें। ये सेकंड वाले स्टेप में देखें कि ये जहाँ पे अपनी लेंथ के हिसाब से वो 21 वाले पॉइंट पे अटैच हो रहा है और एक सेकंड वाले पॉइंट पे अटैच हो रहा है। ये दो पॉइंट है जहाँ पे वो अटैच हो रहा है, जिसे कियासमेटा कहते हैं। जहाँ पे वो अटैच हो रहा है उस पॉइंट को कियासमेटा कहेंगे। अब जिस पॉइंट से वो अटैच हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में देखें, उस पॉइंट पे वो अपने सेगमेंट चेंज कर लेता है, यानी कि रेड वाला जो है वो ब्लू वाले थोड़ा सा सेगमेंट ले लेता है और ब्लू वाला जो है वो रेड का थोड़ा सा सेगमेंट ले लेता है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस क्रोमोसोम में देखें, रेड वाले में ब्लू वाला थोड़ा सा कलर आ गया और ब्लू वाले में रेड, यानी कि जेनेटिक चेंजेस आई हैं इनमें। The exchange of segment result in the recombinant of genetic information. जो सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है वो ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज हो रही है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज बिवेलेंट। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम बिवेलेंट ही कहा जाएगा। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होगा, न्यूक्लियरली डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस एनवेलप को खत्म हो जाएगी। सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस। सेंट्रियोल पहले ही इंटरफेस में डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, जो अपने माइग्रेट करके ऑपोजिट पोल की जानिब आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर को जनरेट कर देते हैं। द कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर अटैच विद द कैनेटिक ऑफ क्रोमोसोम। लास्ट वाली माइटोसिस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैनेटिकोड क्या है। कैनेटिकोड एक नॉन प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर के पास होती है। उसके बाद वाइल द नॉन कैनेटिकोड स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। नॉन कैनेटिकोड स्पिंडल फाइबर जो से वो इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि अपनी साइड पे क्रोमोसोम्स को कहती हैं, और जो कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाती हैं। नॉन कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो सी होती हैं वो फाइबर्स होती हैं जो हाफ होती है, पूरी सेंट्रोमियर के साथ जाकर अटैच नहीं हुई होती है, और कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर वो होती हैं जो सेंट्रोमियर के साथ जाकर अटैच हो जाती हैं। In meiosis we have seen that the two kinetic or spindle fiber attach with one chromosome. क्रोमोसोम kinetic और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हो जाएंगी। डायग्राम में देखें, ये इंटरफेज है, इसमें क्रोमोसोम अभी थ्रेड लाइक फॉर्म में पाए गए हैं। अब प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं और सेंट्रोमियर ये सेंट्रियोल्स अपने डुप्लीकेट हो रही हैं और स्पिंडल फाइबर जनरेट कर रही हैं। यहाँ पे देखें कियासमेटा हो जाता है प्रोफेज में और अपने एक्सचेंज वो सेगमेंट कर लेते हैं। फिर आगे वापस जाते हैं मेटाफेज पे। The pair of homologous chromosome align along equator plane forming the metaphase plate. Metaphase 1 में वो एक प्लेट बना लेती हैं, यानी कि क्रोमोसोम एक अलाइन एक सीधी फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। दोबारा वीडियो ये देखें डायग्राम। मेटाफेज में क्रोमोसोम एक सीधी लाइन में आ गए, कतार में आ गए और मेटाफेज प्लेट बना लिया उन्होंने। फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज plate in metaphase 1. Anaphase 1. Kinetic or spindle fiber shortened. It results in pulling apart the chromosome of each pair.
कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो शॉर्ट होने लग जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने ऑपोजिट पोल की जानिब मूव करने लग जाते हैं. सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टूवर्ड वन पोल टू हैप्लॉइड सेट आर फॉर्मेड. ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स. दोनों अपने ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं लेकिन हर क्रोमोसोम एक सिस्टर क्रोमेटाइड्स का पेयर जरूर रखता है. टेलोफेज 1 क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स. क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ चले गए होते हैं. ईच पोल नाउ हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हर पोल जो है वो पोल पे क्रोमोसोम जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है. बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटाइड्स. लेकिन हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटाइड्स रखते हैं. स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर्स. स्पिंडल नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है. न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्मेड. अब जो है टेलोफेज 1 है. टेलोफेज जो है मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि प्रोफेज का उल्ट होता है. जो प्रोफेज में हो रहा होता है उसके बिल्कुल उल्ट जो है टेलोफेज 1 में हो रहा होता है. यानी कि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है लेकिन टेलोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीजनरेट हो जाती है. अराउंड हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमैटियन. क्रोमोसोम दोबारा अनकॉइल होने लग जाते हैं. साइटोकाइनेसिस द पिंचेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में बल्कि इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. एनाफेज में देखें ये 2 जो से क्रोमोसोम्स हैं वो अपने ऑपोजिट पोल की जानिब जा रहे होते हैं. कैसमेटा ब्रेक हो जाता है. क्रोमोसोम पुल्ड यानी कि वापस पोल खींचे जा रहे होते हैं अपनी पोल्स की जानिब. ईच डॉटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ यानी कि हर डॉटर सेल ये डॉटर सेल है वो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम रख रहा होता है. इसके बाद देखते हैं साइटोकाइनेसिस. द पिंचेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल. साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल में जो है वो सेल वॉल यानी कि साइटोकाइनेसिस सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल अकर एट द क्रिएशन ऑफ 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कंप्लीटेड. साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में और सेल वॉल इन प्लांट सेल में दोनों में हैप्लॉइड सेल की हैप्लॉइड डॉटर सेल के जो है कंप्लीट बन जाता है यानी कि पिंच कर जाता है दरमियान से और 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. आफ्टर मियोसिस 1 पिंच कैसे होता है? पिंच वाली भी मैंने आपको लास्ट माइटोसिस में बताया था कि वो कैसे पिंच हो जाता है और 2 सेल में डिवाइड होता है. आफ्टर मियोसिस 1 both हैप्लॉइड डॉटर सेल एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट नाउन एज इंटरकाइनेसिस. मियोसिस 1 के बाद दोनों डॉटर सेल जो होते हैं वो रेस्ट पीरियड में जाते हैं जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं और इंटरफेज 2 भी कहते हैं. इंटरफेज 2 इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1. इंटरफेज 2 जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइटोसिस से भी और मियोसिस से भी. देयर इज नो एस फेस क्योंकि इसमें कोई एस फेस नहीं हो रही होती, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही होती क्रोमोसोम की. अब यहाँ पे क्वेश्चन नीचे दिया गया है. ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. वो पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस में एक्सचेंज करता है, सिस्टर में करता है कि नॉन सिस्टर में करता है? तो आंसर इज नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि नॉन सिस्टर में करता है. अब आगे हम पढ़ते हैं मियोसिस 2. Meiosis 2 it is the second part of meiosis and is similar to mitosis. ये meiosis होता है लेकिन mitosis से के साथ सिमिलर कर रहा होता है, सिमिलरेट कर रहा होता है. इट इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. प्रोफेज 2 टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1. प्रोफेज 2 जो है प्रोफेज 1 से बहुत कम टाइम लेता है कंप्लीट होने में. इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियली और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाते हैं प्रोफेज में और क्रोमैटियम कंडेंस यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा होता है. न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं. सेंट्रियोल जो है वो मूव कर रहा होता है और स्पिंडल फाइबर को अपने ऑपोजिट पोल की जानिब और स्पिंडल फाइबर को रीजनरेट कर रहा होता है, बल्कि रीजनरेट में कह रही हूँ, जनरेट कर रहा होता है. इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अटैच विद कैनेटिक और स्पिंडल फाइबर अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल.
मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर कैनिटिको स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं और एक कतार बना लेती हैं। दिस इज फॉलो बाय एनएफएस 2, जिसमें एनएफएस 2 में चली जाती है। मैंने सेंट्रोमियर आर क्लिप्स, जिसमें एनएफएस 2 में सेंट्रोमियर यानी कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से वहाँ से वो टूट जाता है क्रोमोसोम्स, और सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो होती है वो अपने पोल्स की जानी मूव करती हैं। स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाती हैं। सिस्टर क्रोमेटाइड आर नाउ का सिस्टर क्रोमोसोम, इसे सिस्टर क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। दे आर पुल टुवर्ड ऑपोजिंग पोल, वो ऑपोजिंग पोल्स की जानिब जाती हैं। टेलोफेज 2 इज मार्किंग विद द अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटियम। टेलोफेज 2 में दोबारा क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाती है। सेल्फ वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस, असल में सेल वॉल जो है इसमें प्रोड्यूस करते हैं 4 डॉटर सेल विच ईच विद द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। म्यूसिस 2 में 4 डॉटर सेल बनते हैं हैप्लॉइड सेल, जिसे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये देखिए म्यूसिस 2 की डायग्राम। प्रोफेज 2 में यानी कि पहले फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है ये 2 क्रोमोसोम है। सेंट्रियोल्स जो अपनी स्पिंडल फाइबर जनरेट कर रहे होते हैं। कैसमेट अपने एक्सचेंज सेगमेंट कर चुका होता है, फिर इक्वेटर लाइन में आ जाते हैं। मेटाफेज में इक्वेटर में आके सेंट्रोमियर से एनाफेज में ये सेंट्रोमियर से यहाँ से देखिए ये सेंट्रोमियर से टूट जाता है और अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। स्पिंडल फाइबर दोबारा से शॉर्टन हो जाती है और उसके बाद टेलोफेज में देखें कि ये दोबारा ये पिंच हो जाता है, दरमियान से सेल इन्वेलप दोबारा से बन जाती है। इनके इर्द गिर्द डिवाइड होकर ये 4 हैप्लॉइड सेल बना देता है। ईच डॉटर यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना देते हैं। इसमें 4 सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आज मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें।